भगवान ने कहा इसलिए चतुर्भुज रूप में आए आयुध लेकर कि दुष्ट रावण होगा तो अभी उसका दलन कर दूंगा। माने का नहीं, सेना पर्याप्त है। बाल रूप हुए हैं प्रभु, और जैसे प्रभु का रुदन सुना है पूरे अयोध्यावासी सब बड़े आनंदित हो करके हर एक घर के द्वार पर बंधनवार लगा दिया, केला का पेड़ लगा दिया, चौक पूर दिया, दीपक जला दिया, कलश सजा दिया। ऐसा लग रहा जैसे स्त्री अवध क्षेत्र में हर व्यक्ति के घर में लाला का प्राकट्य हुआ। जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम बोलो, जय 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 श्री राम। यद्यपि भगवान के ही स्त्री मुख से भगवान कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् आदि। और ये बात सच भी है और इस कार्य के लिए आते भी हैं, लेकिन और गहनता से जब हम प्रवेश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो कार्य भगवान वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते उस कार्य को करने के लिए श्लोक में अवतार लेते हैं। आपके मन में प्रश्न होगा कि सर्वसमर्थ प्रभु जो केवल संकल्प मात्र से जगत का सृजन पालन संहार करते हैं, वे प्रभु कौन ऐसा कार्य है जो इस पृथ्वी में बिना आए न कर सके? तो ऐसे कुछ कार्य हैं जो प्रभु वैकुंठ में बैठकर नहीं कर सकते। ऐसा कार्य कौन है? यदि प्रभु का अवतरण त्रेता युग में न हुआ होता तो श्री रामायण का निर्माण रचना न होती, और श्री रामायण की रचना न होती तो महापुरुषद्वय के निमित्त आप लोग राम कथा का आयोजन न करते और यहां हम लोग आनंद न प्राप्त कर पाते। इसलिए अनंत जीवों को आनंद देने के लिए प्रभु का अवतरण होता है। सोचो यदि राम जी का अवतार न हुआ होता तो क्या अयोध्या में राम लला का मंदिर बनता? क्या सारी धरती पर लाखों राम जी के मंदिर न होते? श्री राम नवमी में उत्सव में हम लोग दर्शन न पाते। प्रतिदिन लाखों लोग, करोड़ों लोग राम जी का दर्शन करके आनंद का अनुभव न कर पाते। कैसे हमें सत्यनिष्ठ होना, धर्मनिष्ठ होना, कैसे हमें परिवार के प्रति, राज्य के प्रति, राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, इसका बोध न होता यदि प्रभु का राम का अवतार न होता। वो कार्य प्रभु वैकुंठ में रहकर नहीं कर सकते। कौन कार्य? अगर प्रभु को सबरी के बेर पाने हैं तो इस धरती में आना पड़ेगा, वैकुंठ में बैठकर नहीं पा सकते। भगवान का एक गुण है सौशील्य। सौशील्य, सौशील्य का अर्थ है महतो मंदैहि सह निरंध्रेण संश्लेषा सौशील्यम। आप देखते हैं ना कई बार कितने दिन ही लोग स्वयं चल करके लोग बैठे हो। ऐसा कभी आपने देखा था इसके पहले कि कोई दुखी व्यक्ति, कोई अभावग्रस्त व्यक्ति, कोई समस्याग्रस्त व्यक्ति स्वयं बैठा हो कुर्सी में? महतो हमारे प्रदेश के राजा, राजा ही नहीं एक संत, मन में कितना होता है ना, संत नहीं, महान से महान होते हैं बिना किसी संकोच। किसी को कहना हो कहे बिना संकोच, जो बिल्कुल तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति, जीव से, दीन दुखी से, दीनहीन से, अभावग्रस्त से बिना संकोच जो मिले, भगवान के इसी गुण का नाम सौशील्य गुण है। और इस सौशील्य गुण से परिपूर्ण हमारे प्रभु राम है।
जिसको कहना होगा कहे, नहीं तो अनुकरण करे। सबरी है, कितना दैन्य है उसमें। सद्गुरुजनों का कितना महत्व है, आप देखिए कितना महत्व है। सबरी का अद्भुत प्रसंग है, इस प्रसंग में सुनाएंगे। भगवान का एक नाम है करुणा गुण। करुणा निधान तो प्रभु का नाम ही है, प्रसिद्ध है। करुणा का अर्थ है पर दुखे दुखित्वम करुणात्वम। अगर प्रभु इस धरा पर अवतार न लिए होते तो करुणा गुण सुप्त रहता, उसकी उपयोगिता न होती। क्योंकि भगवान के दिव्य लोक में न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान का वो दिव्य धाम है जहां किसी प्रकार का भाव नहीं, दुख नहीं, कष्ट नहीं। वैकुंठ नाम है जहां किसी प्रकार की कुंठा नहीं। और करुणा का अर्थ है कोई दुखी हो तो उसके दुख को देखकर दुखी हो, फिर दुख को दूर करने का प्रयास करें। जब कोई दुखी ही नहीं वैकुंठ में तो उसको प्रभु देखेंगे नहीं, उनके करुणा गुण की उपयोगिता नहीं होगी। इस लोक में ही करुणा गुण प्रकट होता है, उपयोग होता है। गिद्धराज जटायु जी को जब प्रभु देखते हैं, सुबंधु में इव दुखिता, जैसे कोई अपने बंधु बांधव के निधन पर दुखी हो, वैसे प्रभु राम दुखी होते हैं। जटायु जी को लेकर अपने हाथ में अपने वस्त्र से पोंछते हैं उसके रक्त को। और कभी चोट लग जाती है तो आप कपड़ा गरम करके मुख से सेंकते हैं ना, ऐसा कपड़ा गरम करके सिकाई करते हैं। यह है करुणा गुण, सुप्त रहता, उपयोगिता न होती। इसलिए प्रभु का इस धरा पर अवतरण होता है। यदि प्रभु न पधारते तो आज ये जो प्रेरणा लोगों को मिलती है कि प्रभु ने कौल भिल्ल को अपनाया, वनवासियों को अपनाया, बंदर भालुओं को अपनाया और सबको इकट्ठा करके अपनी भारतीय संस्कृति को पूरी धरती पर स्थापित किया, आसुरी वृत्ति पर विजय प्राप्त की, सबको प्रभु अपनाया। इसलिए भगवान का अवतरण होता है अपनी इच्छा से, लोक कल्याण के लिए और करुणा, सौशील्य, औदार्य इन दिव्य गुणों को प्रकट करने के लिए। चारों थोड़े बड़े हुए, नामकरण संस्कार आदि यथा समय हुआ है। और जब थोड़े बड़े हुए हैं, एक दूसरे के प्रति कितना प्रेम है। एक के नायक हैं भरत जी और दूसरे के नायक हैं राम जी। पूरा उनका दल बल बड़े जोर से लगता है, लेकिन राम जी जानबूझकर पराजित हो जाते हैं कि भरत की विजय हो, और भरतलाल जी जानबूझकर पराजित हो जाते हैं कि राम जी की विजय हो। क्रीड़ा में कितना समाज को ज्ञान देते हैं, भाईचारे का ज्ञान देते हैं, सौहार्द का ज्ञान देते हैं, मैत्री का ज्ञान प्रभु देते हैं। और जब थोड़े बड़े हुए एक दिन सरयू स्नान करने गए तो कोई पैर जीव जंतु पकड़ लिया, तो लखनलाल जी तो तुरंत धनुष उठा लिए, धनुष बाण, अभी इसका वध करते हैं। कौन कोई जीव जंतु आ गया, लेकिन श्री दशरथ महाराज ने कहा कि अब सरयू स्नान नहीं जाने देंगे। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा राम जी केवल एक के लिए नहीं आते, न जाने कितने प्राणियों का कल्याण करने के लिए आते हैं। कोई जीव जंतु शापित रहा होगा नदी में, सरयू में, उसने राम जी का चरण स्पर्श करके अपने को धन्य कर लिया, कृतार्थ कर लिया, मुक्त हो गया। इसलिए इनकी स्नान की सेवा बंद मत करिए। और जिस समय यज्ञ की रक्षा करने के लिए प्रभु चरित्रवन बक्सर जाते हैं, कितनी तत्परता, कितनी कर्मठता। सारी पढ़ाई लिखाई का ही तो सार है ना, जिम्मेदारी, ईमानदारी और वफादारी।
ये तीन चीज अगर व्यक्ति के जीवन में उतर जाए, उसका जीवन तो सुधरेगा, वो जहां रहेगा वो सब सुधरेगा, पूरा राष्ट्र का हित होगा, कल्याण होगा। कितनी जिम्मेदारी से प्रभु राम जब 6 दिन तक चलने वाले यज्ञ का संकल्प विश्वामित्र जी महाराज ने लिया, तो राघवेंद्र सरकार पूछते हैं ऋषि मुनियों से, कब किधर से राक्षस आते हैं? तो ऋषि मुनि कहते हैं, राक्षस किसी रूप में किसी प्रकार से किधर से भी आ सकते हैं। तो राम जी धनुष बाण लेकर के बिल्कुल तत्पर रहते, अगर कोई पक्षी आता तो बोले पक्षी के रूप में आ सकता है, अगर कोई तितली आती ना यज्ञशाला की ओर तो ध्यान रखते हो, ये तितली के रूप में आ सकता है राक्षस, पशु पक्षी के रूप में आ सकते हैं, एक एक तिनके का ध्यान रखते हैं, इतनी जिम्मेदारी। रात्रि में सोते तक नहीं, रात्रि में कोई राक्षस आकर के यज्ञ विध्वंस न कर दे। और जब मारीच आया तो प्रभु ने मानवास्त्र का प्रयोग किया। यही तो भगवान की करुणा है, सीख देते हैं, समझाते हैं, फिर भी कोई न समझे। मारीच को 100 योजन दूर फेंके, जहां जाकर गिरा वही मारिशस देश हो गया। पहले भी महाराज श्री से कई बार चर्चा हुई, महाराज जी बताते थे कई ऐसे देशों में हमारे राम जी का बहुत चरित्र लोगों के जीवन में। अभी तो अयोध्या जी में जो विश्व प्रसिद्ध दीपोत्सव होता है, आप कल्पना करिए कि राम जी के समय ऐसा ही दिव्य स्वरूप रहा होगा हमारे भारत देश का। जब लंका पर विजय प्राप्त करके आए, दीपावली, दीपों की पंक्ति, वास्तविक दीप, वही दीपोत्सव महाराज जी ने प्रारंभ किया और विश्व रिकॉर्ड को स्वयं दीपोत्सव अपने आप अपने रिकॉर्ड को तोड़ता जा रहा है। इस बार तो और बड़ा भव्य दिव्य दीपोत्सव होने वाला है। उस दीपोत्सव में कई कई देशों की रामलीला मंडली आती है और बहुत सुंदर उनका अभिनय होता है। प्रभु श्री राम के रामायण के पात्रों के कई वहां मार्ग हैं। महाराज जी बताते थे, हम लोगों को तो विदेशों में जाने के ज्यादा नहीं योग बना, लेकिन महाराज जी तो कई देशों में गए। हाँ, तो राम जी का चरित्र, राम जी का जीवन सबके लिए कल्याणकारी है। तो मारीच 100 योजन जाकर जहां गिरा वही मारीशस हो गया। और जब अनेक राक्षस यज्ञशाला के ऊपर आ गए, राम जी ने कहा इन पर करुणा करना ठीक नहीं है। करुणा दया का भी पात्र होना चाहिए। कुपात्र में अगर दया करुणा की जाए तो उस करुणा दया का दुरुपयोग है। तब प्रभु राम ने कहा मानवास्त्र के प्रयोग से नहीं, हमारे यज्ञ की रक्षा तो अग्नि अस्त्र से होगी। प्रभु श्री राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग किया, सारे राक्षस आकाश में जलकर भस्म हो गए। लखनलाल को कहा वायु वस्त्र का प्रयोग करो, इन राक्षसों का एक भी धूल कण जले हुए का अगर यज्ञशाला में गिर गया तो अपवित्र हो जाएगी यज्ञशाला, यज्ञ विघ्न हो जाएगा। इसलिए राम जी ने अग्निअस्त्र का प्रयोग कर भस्म किया और लखनलाल जी ने वायु वस्त्र का प्रयोग करके सब आकाश में बिखेर दिया। एक भी कण यज्ञशाला में नहीं गिरा, यज्ञ निर्विघ्न संपन्न हुआ। ये जिम्मेदारी है, ये कर्मठता। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ के घर जन्मे, घराना हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। लोक दर्शन को चले आए, सुहाना हो तो ऐसा हो। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन में। यज्ञ के काम करने को मुनीश्वर ले गए वन को। उड़ाया शीश दैत्यन के, निशाना हो तो ऐसा हो। उड़ाया शीश दैत्यन की, निशाना हो तो ऐसा हो। राम दशरथ
दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। दशरथ के घर जन्मे घराना हो तो ऐसा हो। लोग दर्शन को चले आए सुहाना हो तो ऐसा हो। भूख सब मन में शर्माए लजाना हो तो ऐसा हो। भूख सब मन में शर्माए लजाना हो तो ऐसा हो। यज्ञ संपूर्ण कर गुरु चरणों में प्रणाम कर श्री राम लक्ष्मण जब अयोध्या वापस आने लगे तो विश्वामित्र जी ने मिथिलापुरी का पत्र दिखाया। धनुष यज्ञ कई कई राजाओं से मिथिला नरेश से पूजित वह धनुष उसका यज्ञ है। और बताया कि महाराज जनक शीरध्वज और कुशध्वज दो भाई, दोनों की दो दो पुत्रियां मिथिला नरेश हैं महाराज जनक, उनकी पुत्री सीता। और जब वो पूजित पूर्व बहुत प्राचीन वह कठोर प्रचंड दिव्य धनुष को एक दिन जानकी जी उठाकर किनारे रख दी। माताओं का स्वभाव होता है स्वच्छता रखना। कपड़े में धूल आदि थी, धनुष को किनारे रख करके वहां सफाई करके दूसरा कपड़ा बिछाकर फिर धनुष रख दिया। ये बात जब महाराज जनक को पता चली, जनक महाराज को बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्यचकित होकर के बुलाया तो उर्मिला जी ने कहा अगर कुछ भूल चूक हो गई तो मुझे डांट लीजिएगा पिताजी, आप बहन सीता को मत डांटिएगा। बोले कोई बात नहीं बुलाओ। जब पूछा तो सब पता चला। महाराज जनक ने प्रतिज्ञा कर ली जो इस धनुष को उठाएगा मेरी पुत्री के समान ही तो होगा। इसलिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना कठिन होता है। प्रत्यंचा चढ़ा ले और या धनुष को दो खंड में तोड़ दे, उसी को मैं अपनी कन्या अर्पण करूंगा। कई बार आयोजन हुआ, कोई सफल न हुआ। पुनः उस यज्ञ का आयोजन है, आप चल सकते हैं। श्री राम लक्ष्मण दोनों के मन में बड़ी उत्कंठा हुई। गुरुदेव, धनुष तो युद्ध की सामग्री है, पूजन किया जाता है, अवश्य हम लोग देखेंगे। कितना प्रचंडो धनुष है, आज तक कोई उठा नहीं पाया। बोले धनुष यज्ञ तो एक बहाना था। मार्ग में चलकर कितने गांवों को, कितने नगरों को, कितने तीर्थों को प्रभु राम के पवित्र पूत चरणों से पवित्र कराया है। कितने नगरों का परिचय, नदियों का, नदों का परिचय, कितने दिव्य क्षेत्रों का परिचय दिया है। और जिस समय एक निर्जन स्थान में पहुंचे जहां पर कोई एक भी पशु पक्षी नहीं, वृक्ष हरे भरे नहीं, सामने एक उद्दीप्त पाषाण शिला दिख रही थी। राम जी ने कहा इतना निर्जन स्थान क्यों है गुरुदेव? विश्वामित्र जी ने बताया कि पूर्व की घटना को कि एक कितनी सुंदर दिव्य कन्या प्रकट किया ब्रह्मा जी ने और उसको गौतम महर्षि के पास रखा धरोहर के रूप में। यथावत किसी की वस्तु धरोहर के रूप में सुरक्षित कई वर्षों तक रखे रहे, तो उस देवी को जिसका नाम अहिल्या था, अहिल्या का अर्थ होता है अहनि लीयते इति अहिल्या, जो उजेला में दिन में खड़ा कर दो दिखाई ही न दे, प्रकाश में तेज में बिल्कुल विलीन हो जाए, तेजस्विनी कन्या, उसका नाम अहिल्या। सुरक्षित पवित्र देख करके उन्हीं को अर्पण कर दिया पत्नी के रूप में। फिर इंद्र के थोड़े कुचक्र से गौतम महर्षि ने शाप दिया इंद्र को भी और अहिल्या को भी पाषाण रूप में तप कर। विश्वामित्र जी ने बताया कई कई वर्ष बीत गए हैं, धूप में, जल में, ठंडी में, गर्मी में कष्ट पाती अहिल्या का उद्धार करिए राघव। श्री राघवेंद्र सरकार जब पधारे
तो यही हमारे प्रभु का संकोची नाथ स्वभाव है। राम जी ने कहा, रे गुरुदेव, ये तो एक ऋषि पत्नी है, उनके ऊपर मैं पैर कैसे रखूं? गुरुदेव ने कहा, अरे राघव, कोई सापित प्राणी पत्थर रूप में कष्ट पा रहा, उसके ऊपर चरण रखने में आपको संकोच नहीं करना चाहिए। कितने संकोची नाथ हैं प्रभु। जब ताटका आती है ना, उस समय भी राम जी को बड़ा संकोच होता है। सामने आ गई, धनुष बाण नीचे कर लिए तो हुंकार मार कर आगे आए विश्वामित्र जी, और फिर समझाया राम जी को, कथा बताई कि देखो, काव्य माता निशोदिता, काव्य माता निशोदिता, दैत्यों का, असुरों का रक्षण करने वाली शुक्राचार्य की पत्नी का भी वध प्रभु ने किया है। इसलिए आसुरी प्रवृत्ति में समर्थन करने वाले को भी दंड देना चाहिए। तब राम जी किसी तरह से धनुष बाण को उठाए, और कितना उदार स्वभाव है। प्रभु ने सोचा, अगर इसको घायल करके यहां छोड़ देंगे तो इसका दवा कौन करेगा, मलहम पट्टी कौन करेगा, और अगर इसका वध करके बाहर छोड़ देंगे तो इसका अंतिम संस्कार कौन करेगा। इसलिए प्रभु एक ही बाण से उसके प्राण भी हरे और उसको मोक्ष भी दे दिया। यानी गंगा के बीच धारा में गिरी, प्राण भी निकल गए और उसका अंतिम संस्कार भी हो गया। लेकिन प्रभु बड़े संकोची नाथ है। शूर्पणखा के समय भी यही अस्तु, प्रभु को इतना संकोच हुआ। जब विश्वामित्र जी ने बताया तो राम आपके नेत्रों के समक्ष उपस्थित हैं। तब तो महाराज जनक बड़े गदगद आनंदित हुए हैं। मरी ही मन पूजन अर्चन वंदन किया है। पूरे जनकपुर वासियों को कृतार्थ करने के लिए, सनाथ करने के लिए श्री राम लक्ष्मण दोनों निकल पड़े। मिथिलापुर वासी स्वागत में पलक पावड़े बिछा दिए। कोई पुष्प वर्षा कर रहा, तो कोई पुष्प बिछा रहा, कोई माला पहना रहा, कोई बच्चे तो हाथ पकड़ कर कहते हैं, आइए हमारे घर में कुछ भी वस्तु लीजिए, अतिथि से कुछ लिया नहीं जाता। मिथिलानियां तो अपने अट्टालिकाओं में खड़ी होकर के कहती हैं, ए स्त्रियो गच्छति राघवोद्य। बेटा, गोद में लेकर के एक मिथिलानी कहती है, तो बहुत भाग्यशाली है, मुझे तो इतनी आयु बीतने पर इनका दर्शन मिल रहा है, तो इतने छोटी अवस्था में दर्शन पा रहा है ना। ये कौन है? ये वही राघव हैं जिनके लिए संपूर्ण राष्ट्र प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल अपने इष्ट देव से अपने कुशलता के लिए प्रार्थना नहीं करते, अपने सुख हित के लिए, अपने परिवार कुटुंब के लिए प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, बल्कि इन्हीं राघवेंद्र सरकार के मंगल के लिए, इनकी आयु वर्धन के लिए, इनके शुभ के लिए, मंगल के लिए सभी अपने घरों में प्रार्थना करते हैं। ऋषियों की जो तपस्या है वही मूर्तिमान होकर के हमें दर्शन देने आई है। मिथिलापुरवासी क्या कहते हैं? यश्च रामं न पश्येतु रामो यं च न पश्यति निंदितः सा बसे लोके स्वात्मापेनं विगर्हते। जिसने राम जी को नहीं देखा अपने नेत्रों से, उसके नेत्र लेना पाना व्यर्थ है और उसका जीवन व्यर्थ है। जिस पर राम जी की कृपा दृष्टि, करुणामयी दृष्टि नहीं पड़ी, उस व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। इसलिए धाये काम धाम सब त्यागे, सब जो जिस स्थिति में थे काम धाम छोड़ करके प्रभु के दर्शन करने आए हैं। मिथिलापुरवासी देवियां थी ना, उन्होंने तो कहा, कितना प्रचंड धनुष, कितना कोमल हमारे राम जी, धनुष तोड़ ना पाएंगे। किशोरी जानकी ही विवाह योग्य है इनके साथ, विवाह होगा नहीं तो फिर हमें दर्शन न मिलेगा।
भरपूर इनके दर्शन कर लो। तो कोई मिथिलापुरवासी देवी कहती है, महाराज जनक से हम चलकर प्रतिज्ञा वापस कराएंगी और इन राघवों से किशोरी जानकी का विवाह कराएंगी। और कुछ सखियां ऐसी हैं जो कहती हैं, जानकी की जानकी जाने, हम तो निर्णय कर ली। गोपी बन करके ब्रज में अवतरण लेती है, जन्म लेती है। सबको प्रभु ने सनाथ किया है। और जब पुष्प वाटिका में पुष्प तुलसी लेने के लिए गए, देखो काव्य है ना रामायण, तो काव्य में 9 रस होने चाहिए और 9 रस रामायण में विद्यमान है, जगह जगह पर विद्यमान है। वाल्मीकि रामायण में भी 9 रसों की उपस्थिति है। आयुर्वेद शास्त्र का वर्णन है, दिव्य विद्याओं का वर्णन है। बलाति बला विद्या का कितना सुंदर वर्णन किया है, बलाति बला विद्या। और कितनी सारी औषधियों का औषधि शास्त्र है रामायण में संपूर्ण। जैसे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत, सारे आगम पुराण वेद सबका सार है। कहीं अन्यत्र से भी मैं लेखन कर रहा हूं, वैसे वाल्मीकि रामायण रामचरितमानस में संपूर्ण शास्त्र सन्निहित है। तो जिस समय इस अवतार में प्रथम दर्शन हुआ एक दूसरे का, प्रकृति की अधिष्ठात्री देवी हैं किशोरी जानकी जी, और चेतन मात्र के अधिष्ठाता आश्रय हैं प्रभु राम। वेद कहते हैं ना, नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहूनाम यो विदधाति कामान। और जब प्रकृति की अधिष्ठात्री भगवती जगत जननी किशोरी जानकी जी प्रसन्न हो जाएं, तो प्रकृति का एक एक कण पुलकित हो जाता है। और चेतन मात्र के परमाधार आश्रय प्रभु राम प्रसन्न हो जाएं, तो समस्त चेतन जगत भी आनंदित हो जाता है। तो इस अवतार में प्रथम दर्शन हुआ, कैसा स्वरूप हुआ? बाग में राम जी को लखा जानकी, 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 बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में राम जी को लखा जानकी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। विलंब हुआ, गुरु चरणों में क्षमा याचन किया है श्री राघवेंद्र सरकार ने। और वह प्रचंड धनुष जब लाया गया, बड़े बड़े सूरवीर लोग उपस्थित थे। किसी ने तो दूर से प्रणाम किया, किसी ने परिक्रमा की, लेकिन जब उस प्रचंड धनुष को तो प्रभु के लिए था, तिल भर भी न हिला सके। और जब प्रभु राम रामचरितमानस में तो तुलसीदास जी महाराज ने बहुत उग्र रूप में भी स्थापित किया इस प्रसंग को। महाराज जनक के कहने पर कि यदि बल और शक्ति सामर्थ्य रहित हैं, ऐसे मुझे पता होता
तो मैं प्रतिज्ञा आदि नहीं करता। लखनलाल जी बड़े उत्तेजित क्रुद्ध होते हैं और फिर कहते हैं पृथ्वी को मैं कांच के घड़े की तरह उठाकर पटक देता। अनेक शंकाएं होती हैं कि कैसे उठाते, कहाँ लोग रहते, कहाँ पटकते। तो शेष जी हैं अस्तु, लेकिन श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में सहज रूप में प्रभु राम उठे। कितनी मर्यादा है प्रभु में। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम कर आज्ञा मांगी, केवल धनुष नहीं तोड़ना, धनुष तोड़ने के बाद भी कुछ प्रतिज्ञा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है, इशारा दे दिया, आज्ञा दे दिया। प्रभु राम सहज भाव में उठे हैं। सहज भाव का मतलब कई लोग बड़ा काम करना होता है तो ऐसे मुरैठा उठा बांधते हैं ना, कमर में कपड़ा बांध, नहीं, सहज भाव। सहज भाव में उठकर प्रभु, चूंकि महाराज जनक जैसे महायोगी, महाज्ञानी, मुक्त पुरुष का पूज्य धनुष है, इसलिए प्रभु राम ने भी उस पूज्य धनुष को प्रणाम किया, परिक्रमा की। सहज भाव में धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, मध्य से कर्कश आवाज करता 2 खंड में धनुष टूट गया। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, सबका घमंड निचोड़ दिया रे, सबका घमंड निचोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। उठाया धनुष हार गए योद्धा, उठाया धनुष हार गए योद्धा, उठाया धनुष हार गए योद्धा, उठाया धनुष हार गए योद्धा। सबका मुख नीचे मोड़ दिया रे, सबका मुख नीचे छोड़ दिया रे। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे, राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे, श्री राम जी ने धनुहा तोड़ दिया रे। बोलिए जानकी नाथ भगवान की जय। 2 खंड में धनुष टूटते ही कई तो सूरवीर अपने सिंहासन से नीचे गिरे, कपड़े संभालते वहां से भगे। और इधर किशोरी जानकी जी कई सखियों के मध्य दिव्य वरमाला लेकर के प्रभु राम के समीप पधारी। कितना कोमल चरण है। सखियां पुष्प की कलियां बिछा रही हैं, वो कलियां भी चरण में चुभ रही हैं। सखियां किशोरी जानकी जी से कहती हैं, बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। जनक ने प्रण किया भारी, सिया अब मन में शरमाई। जनक ने प्रण किया भारी, सिया अब मन में शरमाई। बदन के राम दुबले हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे। बदन के राम दुबले हैं, धनुष को कैसे तोड़ेंगे। धनुष को जाय कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। धनुष को जाय कर तोड़ा, जनक की राजधानी में। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। धूप सब मन में शरमाए, राम दशरथ के जाए। धूप सब मन में शरमाए, राम दशरथ के जाए हैं। सिया के हाथ जय माला, सखी सब मंगल गाती है।
जय माला सखी सब मंगल गाई है। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। बधाई आज मिथिला में स्वयंवर होने वाला है। बड़ा दिव्य सुंदर वातावरण। भगवती किशोरी जानकी जी ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को माल्यार्पण किया। प्रभु राम ने किशोरी जानकी जी को, और बड़ा दिव्य यज्ञ कुंड बने, 4 कुंड बने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तीनों को बुलाया और कहा देखो आप लोग 4 भाई हो और ये 4 बहनें हैं। शीरध्वज महाराज की 2 कन्या और कुशध्वज महाराज की 2 कन्याएं। तीनों भाइयों ने कहा अभी तो भैया राम का विवाह है, हम बाद में देखेंगे। बोले ना, बहती गंगा में हाथ धो लो फिर मौका न मिलेगा। इसलिए 4 मंडप बने, 4 यज्ञ कुंड बने, गोदान कराया गया, वैदिक मंत्र पढ़े गए। सबसे पहले जनक जी जानकी जी का हाथ लेकर राघव को समर्पित करते हुए कहते हैं, इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव प्रतीच्छ चैनां भद्रं ते पाणिं ग्रहणी स्वपाणिना। देवियां साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है और यहाँ तो किशोरी जी साक्षात लक्ष्मी है। उनका आदर होना ही चाहिए, जिनके लिए बार बार जन्म से लेकर के कितना महाराज जी के द्वारा प्रदेश में, हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे देश में जन्म से लेकर कितना कन्याओं को सुविधाएं दी जा रही हैं। आज महाराज जनक ने भी वही बात कही, राघव कभी आपको लगे न कि आपका जन्म श्रेष्ठ है, यज्ञ से खीर के द्वारा मेरा जन्म हुआ, मैं अयोनिज हूं, ये सोचकर मेरी बिटिया का निरादर मत करिएगा। इयं सीता, सीता शब्द के द्वारा यह अर्थ प्रकट होता है जैसे आपकी जन्म शुद्धि है, आप अयोनिज हो। यज्ञ कुंड से निकले खीर को पाकर आपकी माँ ने जैसे आपको जन्म दिया, आप अन्यथा न लें तो आपको तो गर्भ में निवास करना पड़ा। 12वें महीने में आपका प्राकट्य हुआ, लेकिन इयं सीता, मेरी बिटिया को तो गर्भ में निवास भी नहीं करना पड़ा। हल को कहते हैं शीत, और उसके स्पर्श से मेरी बेटी का प्राकट्य हुआ, भूमिजा है। आपके जैसे मेरी बेटी सीता का भी जन्म पवित्र शुद्ध दिव्य है। इसलिए कभी मेरी बिटिया का निरादर मत करिएगा। पिता को लगता ही है विदाई के समय, आपको कभी लगे मेरे पवित्र कुल रघुवंश जैसे कुल में मेरी बेटी का पालन पोषण संवर्धन हुआ, तो आप एक बात याद रखिए, मम सुता, मुझ जनक जैसे पवित्र पावन दिव्य लोकोत्तर कुल में मेरी बेटी का पालन पोषण संरक्षण संवर्धन हुआ है। आप जैसे रघुवंश जैसा दिव्य कुल मेरा जनक कुल भी है। इसलिए आवास शुद्धि बताई, जन्म शुद्धि आवास शुद्धि आपके बराबर है। कभी मेरी बिटिया का निरादर मत करिए। इयं सीता मम सुता सह धर्मचरी तव, मैंने अपनी बिटिया सीता को इतने सुंदर संस्कार दिए हैं कि आपके सुख में तो साथ रहेगी, दुख में पीछे नहीं, आपके आगे आगे चलेगी। और जानकी जी ने अपने पिता की बात को बहुत निभाया। बन जाते समय जानकी जी कहती हैं राम जी से, आपके चरण कोमल हैं, कांटे चुभेंगे वन में। अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदंती कुशकंटकान, मुझे आगे ले चलो, आगे आगे चलूंगी, अपने पैरों से कांटों को कुचल दूंगी तो चरणों में पीड़ा ना होगी।
सह धर्मचरी तब। आपके सुख दुख में हमेशा मेरी बेटी सहभागी बनेगी। प्रतीक्षचैनाम भद्रम ते। सुंदरता की बात है ना, आप पहले सुंदर थे राघव, लेकिन मेरी बिटिया के बगल में विराजमान हो, मेरी बिटिया जानकी की सुंदरता की छाया आप पर पड़ रही है, तो पहले से करोड़ों गुना ज्यादा सुंदर आप दिख रहे हो। आपको नजर न लगे, आपका मंगल हो। ऐसे किशोरी जानकी जी का कर कमल लेकर के राघवेंद्र के हाथों में अर्पण किया है। बोलिए जानकी नाथ भगवान की जय। सीता रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो, आज के जैसा तो विवाह था नहीं हो कि माला पड़ गई विवाह हो गया। पंडित जी सोते रहते हैं, मंत्र के बिना हो जाता है, एक दिन में विवाह हो जाता है। कई दिन बारात रुकी, तो अब राम जी का विवाह हुआ है। ससुराल में राम जी को, बारातियों को कुछ दिन रहने दीजिए, कुछ दिन नहीं बल्कि केवल रात तक रहने दीजिए। कल और सुंदर विवाह की चर्चा हम लोग अनुभव करेंगे और प्रभु राम जी का दिव्य चरित्र हमें अब आगे श्रवण करने को विशेष करके प्राप्त होगा, क्योंकि प्रभु का जन्म और विवाह ये दो तक बहुत बंधन रहता है, और उसके बाद प्रभु के दिव्य गुणों का अनुभव करने के लिए हमें मार्ग प्रशस्त हो जाता है। बहुत दिव्य प्रभु की ये पावन कथा चलेगी। प्रातः काल का सत्र जो होता है वो भी बड़ा अद्भुत होता है। महाराज जी के समय से पहले से ही प्रातः काल का जो सत्र होता है उसमें देश की विशिष्ट विभूतियाँ, बड़े उच्च कोटि के विद्वान, चिंतक, साधक, राष्ट्र चिंतक, शास्त्र चिंतक, समाज चिंतक, समाज सुधारक, अनेक लोगों का कार्यक्रम रहता है। और महाराज जी बहुत सुंदर बिंदुओं को रखते हैं। जैसे इस वर्ष प्रातःकालीन सत्र में सुंदर बिंदु रखे गए हैं। एक एक अक्षर रामचरित्र का महापातक नाशनम, महान से महान पाप को नष्ट करने वाला है। ऐसे राघवेंद्र के पावन चरित्र को हम लोग श्रवण कर अपने जीवन को मंगलमय बना रहे हैं। भगवान के अनेकानेक अवतार हुए। किसी अवतार में प्रभु वामन के रूप में थोड़े समय के लिए आए, श्री नृसिंह के रूप में हिरण्यकश्यप का उद्धार करने के लिए अल्प समय के लिए पधारे। हंसावतार, कूर्मावतार, मत्स्यावतार, हरि अवतार, हैग्रीवावतार, जितने प्रभु ने अवतार लिए बहुत अल्प समय के लिए, अल्प उद्देश्य के लिए अवतार लेकर पधारे। परंतु 5 भगवान के स्वरूप होते हैं ना, 5 स्वरूप होते हैं। भगवान तो एक ही है, लेकिन अलग अलग स्थान पर अलग अलग उद्देश्य से जब प्रभु विराजते हैं तो स्वरूप अलग हो जाता है। भगवान के 5 स्वरूपों में पर स्वरूप है। पहला सर्वोत्तीर्ण, जिनका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वेद भगवान जिसके लिए कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, जिसके लिए पुराण इतिहास गान करते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः
देवाय तस्मै नमः। कोई नहीं जान पाता। ऐसे भगवान के पर स्वरूप से हमारा कोई लाभ नहीं है। दूसरा भगवान का स्वरूप है व्यूह स्वरूप। प्रभु श्री राम और राम जी का चरित्र हम सबके लिए कितना उपयोगी है आपको बता रहे हैं। भगवान के समस्त अवतारों में, समस्त स्वरूपों में भगवान श्री राम का चरित्र हम सबके लिए कितना अनुकरणीय है, मंगलमय है, कितना हम सबके लिए सामयिक है। दूसरा भगवान का जो स्वरूप है व्यूह स्वरूप है, प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण के रूप में भगवान जगत का सृजन पालन संहार करते हैं। ऐसे भगवान के द्वितीय स्वरूप से भी जीव का कल्याण नहीं, उपयोगिता नहीं, लाभ नहीं। कोई व्यक्ति भगवान का दर्शन करना चाहता है, मन में बड़ी उत्कंठा, लालसा, दिदृक्षा, बुभुत्सा, पिपासा प्रभु के दर्शनों के लिए हुई, तो उसके लिए भगवान का व्यूह स्वरूप उपयोगी नहीं है, दुर्लभ है, सुलभ नहीं है। तीसरा भगवान का स्वरूप है विभवावतार। वैभवावतार में रामकृष्णाद्यवतारा वैभवावतारा। भगवान श्री राम और कृष्ण का अवतार वैभवावतार में गिना जाता है। भगवान का वैभव क्या है? मनुष्य का वैभव तो धन धान्य पद प्रतिष्ठा आदि है। भगवान का वैभव है भगवान के दिव्य गुणों का प्रकाशन। कल भी आपने श्रवण किया कि सौलभ्य, औदार्य, सौशील्य गुण कैसे प्रभु में है, और उन त्रेता युग में प्रभु राम में विद्यमान गुणों की आज तुलना भी आप अनुभव कर रहे थे। हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए हमने एक तुलनात्मक कुछ उपस्थिति दी थी। भगवान के जो सौलभ्य, सौशील्य, कारुण्य गुण हैं, इन गुणों का प्रकाशन, प्रकाशन माने उपयोगिता, उपयोगिता माने लोगों के जीवन में उसका उपयोग हो। भगवान के दिव्य गुणों की जब उपयोगिता होती है, यही भगवान का वैभव है। भगवान इतने दयालु हैं, इतने करुणामय हैं, इतने सुलभ हैं, इतने सौशील्यमय हैं। ऐसा जब भक्त जन गुणगान करते हैं, यही भगवान का वैभव है। समस्त अवतारों में भगवान दो स्वरूप में अधिक विराजते हैं धरती में। श्री कृष्ण के रूप में भगवान 125 वर्ष, और श्री राघवेंद्र सरकार कितने वर्ष? 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि चा रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकम जगामः। 11,000 वर्ष तक तो प्रभु श्री राम ने अयोध्या पर राज्य किया है। इसीलिए राम जी का इतना बड़ा प्रभाव, उनके दिव्य गुणों का प्रभाव सारी धरती के लोगों में आज भी है, व्यवहार में। और भगवान श्री कृष्ण 125, कृष्ण भगवान का भी वैभव, उनके यश का गुणगान आज भी इसलिए अधिक लोग करते हैं क्योंकि वे भी 125 वर्ष विराजे। तो
तो भगवान श्री राम और कृष्ण के अवतार को वैभवावतार कहते हैं। 3 हो गए। और चौथा भगवान का स्वरूप है अंतर्यामी स्वरूप। कहां है वो? हम सबके हृदय में है। हृदयसेर्जुन तिष्ठति, गीता में भगवान ने 18वें अध्याय के अंत में कहा। आप भी तो कहते हो ना, वेद और व्यवहार दोनों से युक्त ये ज्ञान है। वेद जहां एक तरफ कहते हैं हृदयं तद्विजानीयात् विश्वस्यायतनं महत् नीलतो यद मध्यस्था विद्युल्लेखे बभास्वरा नीवार शोकवत्तन्वी पीताभास्यात् तनूपमा तस्या शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः सब्रह्मा सशिवस्येन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट्। वेद भी, उपनिषद भी, भगवद गीता भी, भागवत भी, रामायण भी यही कहते हैं कि परमात्मा हम सबके हृदय में है। एक मिनट के लिए आप इन सभी शास्त्रों को एक तरफ कर दो तो भी आप सबको मालूम है कि आपके हृदय में प्रभु विराजते, आत्म तत्व हृदय में। तभी तो कोई गंभीर बात कहनी होती है तो आप अपना हाथ सिर में नहीं रखते, मेरी अंतरात्मा कहती है। कोई रखता है क्या? हाथ में हाथ रखकर कोई नहीं कहता मेरी अंतरात्मा कहती है। अपने हृदय में व्यक्ति हाथ रखता है और कहता है मेरी अंतरात्मा कहती है। इसलिए जीवात्मा और परमात्मा दोनों का निवास हमारे हृदय में है। वो कैसे? जैसे शरीर जीवात्मा है तो ये शरीर चल रहा है, जीवात्मा के निकलने के बाद इस शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। वैसे ही जीवात्मा के अंदर भी अंतर्यामी परमात्मा विराजमान है। वेद भगवान कहते हैं ना, यह पृथिव्याम तिष्ठति पृथ्वी यम न वेद। परमात्मा पृथ्वी के अंदर विराजमान है, पृथ्वी को जानते हैं, नियमन करते हैं, लेकिन पृथ्वी उनको नहीं जानती। आकाश में, जल में, वायु में, दिशाओं में, इसी प्रकार जीवात्मा में हम सबके अंदर वो परमात्मा विराजमान है। हमारी पल पल की खबर है, उनको हमारे बारे में सब पता है, लेकिन हम उनको नहीं जानते। उन्हीं को जानने के लिए तो सारे शास्त्र प्रवृत्त हैं, संतों का अवतरण होता है, कथाओं का श्रवण होता है। इसलिए अंतर्यामी रूप से भगवान चौथे स्वरूप में है, पर, व्यूह, विभव, अंतर्यामी। और 5वां स्वरूप कौन है? बोले अर्चा विग्रह के रूप में, मूर्ति रूप में देखते हो ना, राम कृष्ण आदि के रूप में। ये 5वां भगवान का स्वरूप है जो मूर्ति रूप में है। हम सबके लिए सबसे सुलभ स्वरूप कौन है? अर्चा विग्रह है। 4 स्वरूप दुर्लभ है। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास बहुत लगी हो, पानी मांगे तो कोई कहे जब शरीर छोड़कर जाओगे तो आवरण का जल, आवरण का जल होता है ना, आकाश, फिर वायु, आकाश, फिर अग्नि, फिर जल, ऐसे आवरण का जल। आवरण का जल आप पी लेना जब मर कर जाओगे, उस व्यक्ति की प्यास नहीं बुझेगी। आवरण का जल उसके लिए उपयोगी नहीं है। दूसरे व्यक्ति से प्यासा व्यक्ति पानी मांगा तो उसने कहा चिंता मत करो, ये बादल है ना। अभी जब यहां कार्यक्रम प्रातःकालीन विश्राम हुआ
तो बादल गड़गड़ा रहे थे, बिजली चमक रही थी। महाराज जी ने कहा लगता है गड़बड़ है मौसम, लेकिन ठीक हो गया। कोई कहे बादल है ना, उसमें पानी बरसेगा, पानी है पी लेना। प्यासे व्यक्ति के लिए वो बादल का पानी भी उपयोगी नहीं है। तीसरे व्यक्ति से याचना किया, उसने कहा चिंता मत करो, जहां तुम खड़े हो ना उसी के नीचे जल है, फावड़ा ले लो, खनो, कुआं बनाओ, पानी पी लो, प्यास बुझा लो। किसी को भगवान के दर्शन की बड़ी इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मुझे अभी दर्शन करना है, और उस व्यक्ति को कोई कहे पर व्यूह भगवान का दर्शन कर ले। दर्शन का इच्छुक व्यक्ति है तत्काल, और उससे कहा जाए चिंता मत करो, यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि लगाओ, तुम्हारे अंदर प्रभु बैठे दर्शन दे देंगे। प्यासा व्यक्ति कहेगा मेरे लिए सब जल योगी नहीं है। भगवान के तत्क्षण दर्शन करने का इच्छुक व्यक्ति कहेगा चार स्वरूप मेरे दर्शन के लिए उपयोगी नहीं है। तो एक कोई सज्जन व्यक्ति मिला, चिंता मत करो, जाओ प्यास लगी है, गोरक्ष पीठ में प्याऊ लगा है, जाओ वहां पानी पी लो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दर्शन के इच्छुक व्यक्ति को कहा चिंता मत करो, गोरक्ष पीठ में राम जी विराजमान है, कृष्ण जी विराजमान है, जाओ दर्शन कर लो। इसीलिए बंधुओं, पांचवा भगवान का स्वरूप सबके लिए सुलभ है। इसीलिए इस युग में चार भगवान के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं करता, पर व्यूह विभव अंतर्यामी, बल्कि सब मिलकर अपनी श्रद्धा भावना भक्ति समर्पण से अयोध्या में रामलला को विराजमान किया जाता है, जिससे पांचवा स्वरूप, जो भगवान का पांचवा स्वरूप है अर्चा विग्रह, वो सबके लिए सुलभ है। गांव का अनपढ़ व्यक्ति भी जब जाता है भगवान के समक्ष दर्शन करता है, उसके नेत्रों में प्रेमाश्रु होते हैं, रोमांच होता है। उसके लिए वही अर्चा विग्रह में पर स्वरूप का दर्शन हो रहा है, विभव स्वरूप का हो रहा है, अंतर्यामी का हो रहा है। ज्ञानी व्यक्ति को जो अंतर्यामी के रूप में प्रभु का दर्शन मिलता है, एक भक्त भी अर्चा विग्रह में मूर्ति रूप में भगवान का अनुभव कर लेता है। खैर, बात आपको बता रहे थे, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्र हम लोग सुन रहे हैं, और ये पावन चरित्र कितनी बार सुनो तो भी मन भरता ही नहीं। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम। भगवान का चरित्र कैसा है? कल्मषापहम, सारे कलमस कालुष्य को दूर करता है, पाप को दूर करता है, शांति देता है, आनंद देता है, मन के विकार दूर करता है। भगवत चरित्र कितना सुंदर निर्मल हमें बनाता है, समाधि से भी ज्यादा आनंद भगवत चरित्र श्रवण में है। तभी तो सुखदेव जी जैसे बीतराग परमहंस, परम ज्ञानी, समाधि में भगवत दर्शन करने वाले, समाधि जन्य भगवत दर्शन त्याग कर भगवत चिंतन, भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर हो जाते हैं।
इसीलिए तो हनुमंत लाल जी इस लोक में रह गए। प्रभु राम तो पधारे अपने दिव्य वैकुंठ को। श्री अवध धाम में जब प्रभु श्री राम पधारने लगे, ऐसा वर्णन है कि प्रभु राम अपने सभी अयोध्या वासियों को साथ लेकर के गए। मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों को भी साथ लेकर गए। वे लोग भी भगवत वैकुंठ को प्राप्त कर लिए, क्योंकि अयोध्या के जो पशु पक्षी वृक्ष थे ना, उनमें भी इतना अनुराग था प्रभु राम के प्रति। प्रभु राम स्वयं कहते हैं, अतिशय प्रिय मोहि यहां के वासी, अयोध्यावासी मुझे अत्यंत प्रिय है। अयोध्या मुझे अत्यंत प्रिय है। ममता दोष है, लेकिन प्रभु कहते हैं यहां के लोगों पर मुझे बहुत ममता है। क्यों ऐसा? क्योंकि भगवान का एक सिद्धांत है, वो ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम। मुझे जो भक्त जैसा जिस प्रकार जितना मुझे मानता, भजता, पूजता, आराधना करता है, उतना मैं भी उसको मानता हूं। ये भगवान का सिद्धांत है। तो आप कहोगे क्या अयोध्या के पशु पक्षी वृक्ष भी भगवान को मानते थे? हां, जब राम जी वन को जाते हैं ना, तो अयोध्यावासी तो रुदन करते ही हैं। वाल्मीकि महर्षि लिखते हैं, अपि वृक्षा परिम्लाना सपुष्पांकुर कोरका। राम जी के वियोग में दुखी वृक्ष, उनकी पत्तियां कुमला जाती, फूल कुमला जाते हैं, सूख जाते हैं। इसलिए उन पशु पक्षी वृक्ष लता कीट पतंग इन सब का प्रेम अनुराग प्रभु के प्रति था। तो कोई कोई उच्च कोटि ज्ञानी जन संत जन अपने को पीड़ा महसूस करते, हाय हाय उस समय हम न थे, हम होते तो हम भी बिना प्रयास के प्रभु सानिध्य को प्राप्त कर लेते। विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद। प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।